पार्ट 1 में हम देखते हैं कि सबदोड़ा और रेज़ोस्कल आर्टिफैक्ट्स अपने बॉस मार्चुएंट तक पहुंचाते हैं और वो वारलॉर्ड बेन के प्लेनेट में जा पहुंचते हैं। मार्चुएंट को अपनी पावर्स एक्टिवेट करने के लिए चाबी चाहिए होती है और वो आखिरकार चाबी हासिल कर लेता है और वहां से चला जाता है। इसके साथ ही वो रियल बेन और उसके साथी दोस्त को वारलॉर्ड बेन के हवाले कर देता है। और अब आगे पार्ट 2 के स्टार्ट में हम बेन को देखते हैं। वो बेहोश होता है और उठकर देखता है कि वो साइको बॉस और ब्लू बेन आपस में बंधे होते हैं और तभी वो देखता है कि अचानक एक मशीन स्टार्ट होती है और बेन पर फायरिंग होती है। वो फायरिंग करने वाला रूक होता है। वो उन्हें कहता है कि काम पर लग जाओ। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एपिसोड में आगे रूक मजदूरों के पास जाता है, उन्हें भी काम जारी रखने को कहता है। उनमें से एक मजदूर कहता है लेकिन चाबी तो मिल चुकी है, फिर इसकी क्या जरूरत है। और फिर रूक उससे करीब आकर कहता है काम जारी रखो क्योंकि बॉस का हुक्म है। इसके बाद साइको बॉस बेन को कहता है कि मैं तुम्हारी ओमनीट्रिक्स ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। तभी वो देखते हैं कि एक मजदूर प्यास की वजह से नीचे गिरता है और फिर रूक कहता है कि इसे पानी पिलाओ और तभी वहाँ पकवाड़ आता है और उसे पानी से तरसाना शुरू हो जाता है। ये देखकर बेन पकवाड़ को कहता है कि थोड़ी हमदर्दी दिखाओ। फिर पकवाड़ नीचे गिर जाता है और वो मजदूर पानी पी लेता है। तभी वहाँ रूक आता है और बेन उसे ध्यान में लगाता है ताकि वहाँ से निकल सके और कहता है कि मेरी दुनिया में हम दोनों दोस्त हैं और यहाँ तुम गलत लोगों के साथ हो। तभी रूक कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है और यहाँ एक ही साइड की मायनी है, जीतने वाली साइड की, और मैं वहीं पर हूँ। इसके बाद रूक चला जाता, लेकिन इतने में साइको बॉस रूक के ट्रक की चाबियां चोरी कर लेता है ताकि वो भाग सके। और जैसे ही रात होती है वो मौका देखकर वहां से भागने लगते हैं। रूक उन्हें रोकने के लिए उन पर फायर करता है लेकिन आखिरकार वो बचकर भाग निकलते हैं। इसके बाद वो किसी जगह में जाकर छुप जाते हैं और ब्लू बेन कहता है जैसे ही साइको अंकल हमारी वॉचेस ठीक करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा और मुझे घर जाना है। और तभी बेन कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इधर क्यों भेजा है। हम कहीं नहीं जा रहे, हमें ये सारी गड़बड़ी ठीक करनी है जो वारलॉर्ड बेन ने इस दुनिया में मचाई है। इसके बाद वो ओमनीट्रिक्स ठीक करते हैं, उसके पार्ट्स उस ट्रक से बना लेते हैं। दूसरी तरफ रूक वारलॉर्ड बेन को बताता है कि बेन और उसके साथी वहां से भाग गए हैं और वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। रूक कहता है ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। और तभी वारलॉर्ड बेन कहता है कि ऐसा पहले ही नहीं होना चाहिए था और कहता है कि मार्चोट ने मुझे धोखा दिया, हम दोनों मिलकर राज कर सकते थे। फिर रूक कहता है लेकिन अब तो वो यहाँ से चला जा चुका है और हम खुदाई रोक सकते हैं, अगर और आर्टिफैक्ट्स होते तो वो यहाँ से कभी भी ना जाता। तभी वारलॉर्ड बेन उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुझे सिला दोगे, उनसे खुदाई करवाओ अभी। इन बातों से नजर आ रहा था कि रूक पर रियल बेन की बातों का असर हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा ट्रक ओमनीट्रिक्स के पार्ट्स बनाने में यूज हो जाता है और आखिरकार वो ठीक हो जाती है। फिर वो ट्राई करके देखते हैं और बेन उमंगासोर में चेंज होता है, लेकिन इसके बजाय ब्लू बेन उमंगासोर में चेंज हो जाता है और उन दोनों को आजाद कर देता है। फिर साइको बॉस वहां से चला जाता है और वो चेक करते हैं कि क्या वॉचेस दोनों साइड वर्क करती हैं या नहीं। वॉचेस वर्क कर रही होती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक मजदूर प्यास के मारे गिरता है। फिर वहाँ पकवाड़ आता है, उन्हें दोबारा पानी से तरसाना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ बेन आ जाता है और कहता है कि उसे पानी दे दो। पकवाड़ बेन को देखकर भाग जाता है और रूक और उसके सिपाही बेन पर अटैक करने लगते हैं और तभी वो दोनों एलियन में चेंज हो जाते हैं। फिर उनकी आपस में फाइट होती है और वो रूक को फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद बेन की वॉच का टाइम ओवर हो जाता है और वो एक मजदूर पर जा गिरते हैं। वो मजदूर उनसे पानी मांगता है और वो एलियन में चेंज होकर सभी मजदूरों को पानी पिला देते हैं। बेन उन्हें कहता है चाहो तो तुम सब यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम दोबारा जंजीरों में बांध दिए जाओगे। अगर जीतना है तो तुम्हें वारलॉर्ड बेन को हमेशा के लिए रोकना होगा। फिर वो आजादी का नारा लगाता है और कहता है कि कौन कौन मेरे साथ है और सभी मजदूर उसके साथ हो जाते हैं। तभी वहाँ वारलॉर्ड बेन आता है और रूक को आजाद करता है और कहता है कि तुम तो मेरे किसी भी काम के नहीं हो। बेन मजदूरों को कहता है इससे अच्छा वारलॉर्ड बेन को हराने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा और वो सब उस पर अटैक करने बढ़ते हैं। वारलॉर्ड बेन भी एलियन में चेंज होकर उन पर अटैक करता है और सब भाग जाते हैं। ये देखकर रूक का मुंह भी उतर जाता है और दोनों बेन एलियन में चेंज होकर उस पर अटैक करने आते हैं और वारलॉर्ड बेन वे बिग एलियन में चेंज होकर उन पर अटैक करता है और कहता है कि मैं तुम सबको आज दिखाऊंगा कि जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे मैं आसानी से कुचल सकता हूँ। बेन किसी तरह उसके ऊपर चढ़कर उसे गिराने की कोशिश करता है लेकिन वारलॉर्ड बेन उसे पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बचकर भाग जाते हैं। इसके बाद बेन नैनोमच एलियन में चेंज होकर वारलॉर्ड बेन को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और वो उसे और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेते हैं। रूक वारलॉर्ड बेन की वॉच पर लॉक लगा देता है और कहता है कि आप इस दुनिया में राज करने के काबिल नहीं हो और अपनी पावर वॉच के बिना एक मामूली चोर हो। अब लोग आजादी से जिएंगे। इसके बाद वो दोनों बेन अपनी दुनिया में जाने के लिए एलियन में चेंज होते हैं, लेकिन उनकी वॉच काम नहीं करती और तभी वहाँ साइको बॉस आता है और कहता है कि उन एलियंस को डायल करने की कोशिश करके तुमने एक फेस को एक्टिवेट कर दिया है जो मैंने इंस्टॉल किया था और किसी भी वक्त तुम्हारी ओमनीट्रिक्स ओवरलोड होकर फट जाएंगी और मेरे शॉर्टकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेन कहता है फिर तुम भी यहाँ पर फंस जाओगे और तभी साइको बॉस कहता है कि इस प्लेनेट में इतने सारे गुलाम हैं
जानते बहुत जल्द मैं एक अच्छा सा डायमेंशनल पोर्टर बना लूंगा या शायद यहीं रुक जाऊंगा। बेन कहता है कि अभी तुम जीते नहीं हो और ग्रे मैटर एलियन में चेंज होकर दोनों बेन एक दूसरे की वॉचेस ठीक कर लेते हैं और साइको बॉस को भी अरेस्ट कर लेते हैं। आखिर में वो रू को उस प्लेनेट का लीडर बना देते हैं। इसके बाद वो अपनी डायमेंशन में जाने के लिए क्लॉकवर्क में चेंज होकर आपस में कंबाइन हो जाते हैं और टाइम टेबल एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन वो वापस उसी प्लेनेट पर आ जाते हैं। और तभी ब्लू बेन कहता है कि अब हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो मिस्टर स्मूदी की शॉप को देखते हैं जहाँ से रूक निकलता है और कहता है तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी फिक्र हो रही थी, और बताता है कि प्रोफेसर और मैं हर यूनिवर्स में जाकर तुम्हारी तलाश कर रहे थे। इसके बाद बेन ब्लू बेन से पूछता है कि तुमने हमारे बेनवुड के सफर से क्या सीखा। ब्लू बेन बताता है कि मैं अपनी हीरो वॉच के काबिल तभी हूँ जब मैं दूसरों की जिंदगियां बेहतर बना सकूं, और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद वो अपने प्लेनेट चले जाते हैं और यहाँ एपिसोड और सीजन 7 एंड हो जाता है।